हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। आज हमने क्या बनाया है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमने बनाए हैं मेथी के पराठे, रोटी, आलू मटर टमाटर की रस वाली सब्जी, प्लस आलू मेथी मटर की सूखी सब्जी, और मम्मी ने पापा के लिए बनाई है पालक टमाटर की सूखी सब्जी, और साथ में टमाटर की चटनी और मिर्च फ्राई। इतना मेन्यू है। तो आ जाइए आप लोग, भोजन कर लीजिए। और आप क्या क्या बना है जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। मैं सभी के कमेंट रीड करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी फ्री होती हूँ ना तो मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ। और फ्री तो खैर मैं नहीं हो पाती, मैं सही बोल रही हूँ। आज भी अभी ये वीडियो शूट करने में मुझे 3 बज गए हैं। सुबह से इतना टाइट शेड्यूल होता है घर का कि आजकल तो क्या है, मिष्टी को लेने भी जाना पड़ता है, मिष्टी को छोड़ने भी जाना पड़ता है स्कूल। और स्कूल यहाँ से काफ़ी दूर है, 4-4.5 किलोमीटर दूर है। छोड़ने जाओ फिर लेने जाओ। अब भी आई मैं लेके उसको। और आज मेरे को थोड़ा सा काम भी था तो मैं चली भी गई थी। नदी साइड मंदिर है वहाँ पर, तो बहुत लंबा रन पड़ गया। और अब आके मैं ये रिएक्शन वीडियो शूट कर पा रही हूँ। और दूसरों के वीडियोस जो रहते हैं ना, मैं सभी के वीडियोस काम करते करते देखती हूँ। मैं कान में ईयरफोन फंसा लेती हूँ और बस बैठ जाती हूँ। बैठ क्या करते काम करती रहती हूँ, घूमती फिरती वो सारे वीडियोस को वॉच करती हूँ कि किसके चैनल पे क्या चल रहा है। क्योंकि ये देखना भी बहुत जरूरी होता है, वरना हम अपना काम कैसे करेंगे यहाँ बैठ के। क्योंकि ये भी हमारा एक काम ही है जो हम कर रहे हैं। ये जैसे सब लोग वीडियो शूट करते हैं तो अर्निंग होती है, तो सेम ही यार हम नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो ये एक काम को ही लेके मैं चलती हूँ। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो कि नहीं भाई मुझे देखना ही है। किसी की मतलब वीडियोस देखने में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन क्या करें, एक हम लोग को रिएक्शन देना है तो बैठ के देखना ही पड़ेगा ना, सबकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल का अप्सरा मॉम का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। अंशु उनके घर पर आई थी, अंशु का बहुत अच्छे से स्वागत किया। और मनीषा और अंशु के बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी सब इन लोगों ने ठीक कर ली हैं। और सही बताऊं, मुझे रंजना बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। बहुत ही डिसेंटली बोलती है, बहुत अच्छे से बात करती है वो लेडी। मतलब सच बताऊं तो इनके घर में सबसे समझदार, सबसे कहते ना एक लेडी में जो पूरे जो गुण होना चाहिए ना, गृहस्थी वाले सब चीज को लेके, वो रंजना में मुझे दिखते हैं। मुझे मनीषा में वो चीज कभी नहीं दिखी है, ना दिखती है। आगे अब देखते हैं, मनीषा अपने आप को इम्प्रूव करेगी तो हो सकता है। और रही अप्सरा मॉम की, अप्सरा मॉम जैसे आप बोल रही हो कि आपकी बहुएं, शायद बहुओं को लेके फिर से कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है इनके घर में। क्योंकि बहुएं इतनी आलसी हैं, मतलब ये बोलना चाहिए। चलो मैं रंजना का नहीं बोल रही हूँ अभी, बहू है ना, एक बहू, बहुएं नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक बहू का बोलूंगी कि जो बहू है इनकी बड़ी वाली बहुत आलसी है ना। इनका पति सुबह से स्कूल चला गया और ये मैडम सूती पड़ी रह गई। जैसा कि इन्होंने बोला कि बहुओं को सोचना चाहिए, तो बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। मैं अप्सरा मॉम से इस बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल सही बोला कि जब पति आपका बाहर जा रहा है, एक तरीके से ड्यूटी है, एक तरीके से स्कूल है, तो जो अपना काम करने जा रहा है, तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि आपका पति जाएगा तो इतनी दूर जाएगा, दिन भर के लिए जाएगा, तो उसके लिए टिफिन चाहिए, उसके लिए सुबह से नाश्ता चाहिए, सब कुछ। तो ये फर्ज किसका बनता है? कोई काम वाली बाई जो आपके यहाँ लगी है वो तो आके आपके घर काम नहीं करेगी ना, कि सुबह से उठ के इतने बजे 6 बजे से आ जाएगी और आपके पति के लिए लंच बनाएगी और नाश्ता बनाएगी, सब कुछ बनाएगी। आप किस खेत की मूली हो यार? आप उठकर काम करो ना, आपका पति है। और बढ़िया ब्लॉग में बैठी हैं और राजमाता बन के, सच में मुझे लगता है कि ये महारानी बन के बैठ जाती हैं। इनको ये सारी चीजों का ज्ञान है कि घर में ये प्रोडक्ट पड़ा है तो ये वाला पैकेट आ गया, तो अब ऐसा करना है, तो वैसा करना है, तो अब टमाटर लेके आना है, तो अब फलाना, तो ढिमका, आलू वालू। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इनके क्या फुटकर फुटकर 250-250 ग्राम चीजें आती हैं क्या? इतना बड़ा घर है तो हम लोग भी हैं, आज पूरे साल भर का राशन लेके रखते हैं, उसको साफ सफाई करके उसकी केयर करके रखते हैं, उसमें
जैसा चावल है तो उसको उस हिसाब से रखते हैं कि उसमें कीड़े ना पड़ जाएं, दाल है तो दाल को उस हिसाब से रखते हैं। साल भर का राशन आता है, ऐसे फुट कर नहीं आता। चलो ठीक है, कई लोग के घर में महीने भर का आता है ना, साल भर का नहीं आता। कई लोग केयर नहीं कर पाते हैं, जॉब वाले होते हैं, है ना, ड्यूटी वाले होते हैं, तो वो केयर नहीं कर पाते हैं, तो वो महीने भर का लेके रखते हैं। तो महीने भर का भी लेके रखते हैं तो कोई 250 ग्राम और आधा किलो लेके नहीं रखते हैं। महीने की जो चीज़ें आपके परिवार के हिसाब से जितनी लगती हैं उस क्वांटिटी में हम लोग लेके रखते हैं। लेकिन इनके घर का तो रवैया कुछ अलग ही दिखता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि किस हिसाब से क्या चीज़ आती है। उस दिन भी क्या बेसन था, जो 250 ग्राम बेसन मंगा रही थी, मुझे इतनी हंसी आई है इस लड़की को। मतलब बेअक्ली लड़की है कि घर गृहस्थी, मतलब तुम घर गृहस्थी में तो कुछ हो ही नहीं है यार। एक औरत का सबसे पहले जो होता है ना काम को, जिसमें प्रायोरिटी उसको दी जाती है, वो उसके काम को लेके ही दी जाती है। और ये महा आलसी मैडम, झूलन देवी इनका सही नाम रखा है, झूलती ही रहती है। मुझे बहुत हंसी आई, एक दो लोग के वीडियोस देखे मैंने रिएक्शन, तो उसमें झूलन देवी, तो मैं पहले तो चुप रह गई। मैंने सोचा कि ये झूलन देवी है कौन, तब समझ में आया कि ये झूलन देवी है जो झूलती ही रहती है पूरे टाइम। ना बस इतना ध्यान रहता है कब हमें मेकअप करना है, कब हमें कौन सी साड़ी पहनना है, कब हमें कौन सा सूट पहनना है, बस यही रहता है। अरे थोड़ा सा घर गृहस्थी पे ध्यान दे लो, थोड़ा अपने पति पर ध्यान दे लो ना। पहले ध्यान नहीं दिया, पति भटक गया ना, है आपकी ही गलतियों से भटका है वो पति, है ना। थोड़ा सा पति को क्या है, बांध के रखना होता है ना अपने से। किस तरीके से बांधना, ये औरत को खुद से ही ज्ञान होना चाहिए, कोई सिखाता नहीं है। ये तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि तुमको तुम्हारे पति को कैसे बांध के रखना है ना। और आप उसका सारा काम करके दोगी सब कुछ। हमें नहीं कह रहे कि नौकरानी बन के रहो अपने पति की, लेकिन एटलीस्ट इतना तो समझ में आना चाहिए कि सुबह से उठ के यदि पति जा रहा है तो आप उससे पहले उठ जाओ, पहले उठ के उसका सब कुछ तैयार। एक दिन अभी क्या कह रही थी, हाँ ब्रश, मैंने उनका ब्रश निकाल के दिया, टूथ ब्रश, उनको पेस्ट लगा के दिया। तो क्या छोटा बच्चा है क्या वो, कि वो अपने ब्रश पे टूथपेस्ट भी नहीं लगा सकता क्या है। तुम इस तरीके के काम कर रही है, जो काम जेन्युइन है वो काम करो ना, है। अरे उसको खाना बना के दो, उसको नाश्ता बना के दो, वो भूखा जा रहा है, वो दिन भर में कब आएगा। इसलिए आपकी सास आपसे गुस्सा हो रही है। गुस्सा तो नहीं, चलो उन्होंने एक सेंटेंस में एक बोल तो दिया कि इन बहुओं को पता होना चाहिए कि सुबह से जा रहा है बेटा तो क्या बनाना। ससुर जी भी जा रहे हैं, है ना। अब सास की तो इतनी एज नहीं है कि वो उठ दे सुबह से बेचारी, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि आपकी सास तो फिर भी किचन में काम करती रहती है। लेकिन तुम हो कि महा मक्कार बोलना चाहिए तुमको। बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन हम लोग की भाषा में हमारे घर इसको मक्कार बोलते हैं। जो काम नहीं करता ना उसको मक्कार बोलते हैं। आलसी तो चलो ठीक है, मक्कार तो तुम मक्कार हो, तुम काम नहीं करती हो और तुम्हें बस फैशन का रहता है कि कब हमें कौन सी फैशन करना है, कौन सा क्या करना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, बस इसी में। इसमें जिंदगी नहीं निकलेगी बेटा। कई बार मैंने अपने वीडियो में बोला है कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, ये जिंदगी में काम में आइए। ये मटकना झटकना लटके झटके ये काम में नहीं आएंगे। ये यूट्यूब सदाबहार नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है ना। इंसान इस पे तुम खुद सोच देखो ना, कितना कंट्रोवर्सी करते हो तब जाके व्यूज आते हैं, तब जाके पैसा आता होगा, लेकिन फिर व्यूज डाउन होने लगते हैं। दिन भर में 4-4 5-5 ब्लॉग डालना पड़ रहे हैं, उससे कोई ये ना आप पर। इसलिए खुद को इम्प्रूव करो, खुद को, ताकि आपका पति भी आप पर ध्यान दे। ऐसा नहीं कि अब वो देखो ना, एक किट्टो के पास वो कान में कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अभी आप समझो, खुद बात को समझो। लोग क्या बोल रहे हैं, कितने रिएक्शन चालू हो गए कि किस कर रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। जबकि ऐसा मुझे नहीं लगा है, मैंने भी वो उतना सा वीडियो देखा, मैंने बार बार क्लिप देखा, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। लेकिन लोगों के मुंह है, लोग कुछ भी क्योंकि जब आपके घर में एक बार ये चीज हो चुकी है, आपका पति एक बार भटक चुका है, तो फिर कोई गारंटी नहीं है आगे इस चीज की कि वो कभी नहीं भटकेगा। उसकी लगाम तो आपको खींच के रखनी पड़ेगी, और वो लगाम आपको कैसे खींचनी है वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। कोई आके आपकी सास नहीं सिखाएगी, आपकी देवरानी नहीं सिखाएगी, या ये पब्लिक बैठ के नहीं सिखाएगी कि तुम्हें लगाम कैसे खींचनी है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे पति का दिल कैसे जीतना है ना। ये हर वाइफ को पता होना चाहिए कि आपको अपने पति का दिल कैसे जीतना है, वरना पति है वो तो भटकेगा ही यार इधर उधर। उसको उसके हिसाब का नहीं ना, क्योंकि ये आदमी जाते हैं ना,
इतनी मनचली होती है थोड़ी, है ना, ये बोलना चाहिए। ये नहीं कहेंगे सभी आदमी होते हैं, लेकिन कुछ एक आदमी तो होते हैं कि आप उस पर ध्यान नहीं दोगी तो वो इधर उधर भटकेंगे। और जब अपने पति की आप फितरत समझ गई हो तो आपको तो और अलर्ट होना चाहिए, आप अलर्ट ही नहीं हो। आपको तो अपने में ये, मुझे ऐसा लगता है ये मैडम भूल गई, आप वो चीज भूल गई जो खेत में बैठ के रो के वीडियो बन रही थी इनकी, है ना, वो सब भूल गई तुम्हें। अब तो बहुत सब कुछ ऐसा, अरे थोड़ा सा ध्यान रखो, ये सारी चीजों को एक दिमाग के कोने में सजो के रखो कि ऐसा हुआ था तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा दोबारा ना हो जाए, तो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। अरे पढ़ लिख लो थोड़ा सा, है ना, ये 12th से कुछ भी नहीं होने वाला है ना। पढ़ लिख लो, कॉलेज कर लो, आराम से अपने ओहदे पे पहुंचो, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। ऐसे घर में इतने तैयार वैयार होके महाराज एकता कपूर के सीरियल जैसे मत घूमो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यार वो बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि इनका घर मुझे ऐसे ही लगता है। कल भी देखो अंशु आई थी, जब जो अप्सरा मॉम है उनका साड़ी देख के मुझे ऐसा लगा कि घर में ये लोग इतना तैयार रहते हैं यार। सोचो आज हमें ये पागल जैसे, ये देखो गाउन के ऊपर ही चुन्नी डाली और बैठ के वीडियो बना ली, क्योंकि इतना फुर्सत ही नहीं है कि यहाँ बैठ के तैयार हो, कुछ भी हो। जैसी ये कंघी बस फेरा और ये है। हम ब्लॉगिंग भी करते थे तो भी ऐसे ही था हमारा, कोई ऐसा नहीं कि बैठ के यहाँ पे तैयार होना है फिर बैठ के ये करना है। इन लोगों को क्या पता कितनी फुर्सत, तभी तो इनके घर कैसा पड़ा रहता है। ये देखो नौकर लगे हैं, चाकर लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी क्योंकि कैमरे तो पूरे टाइम घूमते ही रहते हैं इनके घर में। बेटा का अलग और बड़े बेटे का अलग, छोटे बेटे का अलग, माता का अलग और दोनों बहुओं का अलग, सब कैमरों में सब चीज लोग ऑब्जर्व, इन्हें लगता है कि नहीं करते, लेकिन लोग एक एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि तुम्हारे घर में कब क्या कैसा क्या हो रहा है ना, क्योंकि आप दिखा रहे हो उस चीज को। तो पहले घर गृहस्थी पर ध्यान दो, है ना, ये सारी चीजें तो चलती ही रहेंगी। और बहुत अच्छा बोला है अप्सरा मॉम ने कि हमारा स्कूल से इज्जत वाली, तो इज्जत तो चलो ठीक है, आप अच्छा बोल रही हो कि स्कूल से इज्जत बढ़ी है, ऐसा वैसा, लेकिन आपके इज्जत तो आपके बेटे ने पूरी ही डुबो दी है ना। आप लाख उसको सुधारने की कोशिश करो, लेकिन लोग वो चीज थोड़ी भूलेंगे जो आपके घर में घटित हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ दूसरे रिएक्शन के साथ।